ओम अथ देव असुर संपद विभाग योग नाम षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच अभयं सतसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्थ, श्री भगवान जी बोले, भय का सर्वथा अभाव, जिसमें बिल्कुल भी भय नहीं हो, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता और तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थित समझना चाहिए। और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन और पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशुनम, दया, भूतेषु आलोलुप्तम, मार्दम, हृचापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, जो जैसा है वैसा का वैसा बोलना, सत्य भाषण, और बोलना भी प्रिय भाषण। अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसे ही अच्छे शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। अपना बुरा करने वाले पर भी गुस्से का न होना, कर्मों में कर्तापन का ईमान न होना और अंतःकरण के उपरत अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सभी भूत प्राणियों में बिना स्वार्थ की दया भाव और अपनी इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता का स्वभाव और लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण जो होता है उसमें उसको करने में लज्जा हो और बेकार की चेष्टाओं का अभाव हो। तेज, क्षमा, धीर्ति, शौचम, द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। तेज, श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी उनको देख करके अन्याय का आचरण करने से रुक जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुष के कहने अनुसार अच्छे कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं, उसको तेज कहते हैं। क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, अच्छे कपड़े पहने हों, साफ सुथरा हो, नहाया धोया, एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, किसी को अपना शत्रु न समझना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे से सम्मान की इच्छा न करना। ये सब तो ही अर्जुन, जो पुरुष देवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए हैं उनके लक्षण हैं। और दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं। और हे अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोरता और अज्ञान, ये सब जिनमें हैं, जिन मनुष्यों में इनकी अधिकता है, वे आश्रित संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष हैं। ये उनके लक्षण हैं, जिनमें दंभ होता है, दिखावा, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ये आश्रित संपदा को लेकर तुम ये पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदि मोक्षाय
दैवी संपदि विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता माँ शुचय संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए होती है और आश्री संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए ही अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आश्रम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला है और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला होता है। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इन दोनों को नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर की शुद्धि होती है, न भीतर की शुद्धि होती है, और न श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य भाषण ही होता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमनत काम है तुकम। वे आश्रित प्रकृति वाले मनुष्य ऐसा कहा करते हैं, ये जगत तो भाई आश्रय रहित है, कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये सब झूठ है, बिना ईश्वर का है, केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से यह संसार उत्पन्न हुआ है और केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और दूसरी कोई शक्ति नहीं है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रवन्ति उग्रक्रमाणः क्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या झूठे ज्ञान का अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले होते हैं। वो किसी को भी किसी का उपकार कर सकते हैं, किसी को तकलीफ दे सकते हैं, और ऐसे कुर कर्म के मनुष्य केवल संसार के नाश करने में ही समर्थ होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दममान मदानुत्ता मोहाद् गृहीत्वा संग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रतः। वे दंभ में, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार की पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के अज्ञान से झूठे सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम अप्रमेयां च प्रलयांताम उपाश्रितः कामो भोग परमा एतावदिति निश्चितः। तथा वह मृत्युपरंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही तो सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वह सिर्फ विषय भोगों को भोगते हुए कहते हैं यही तो सुख है, और क्या है, इसका है क्या है। आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम न्याये अन्याये अर्थ संचयान। और वे उम्मीद की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य हमेशा काम और क्रोध के परायण होकर के विषयों को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक मिले चाहे न्यायपूर्वक मिले, जैसे मिले दूसरे से धन खींचना और धन का संग्रह, धन आदि पदार्थों का संग्रह इकट्ठा करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। इदम अद्य मया लब्धम एवं प्रापशे मनोरथम इदम अस्तिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। वह सोचते हैं कि आज तो मैंने इतना प्राप्त कर लिया और ये चीज़ें मैं कल प्राप्त कर लूँगा, आज मेरे पास इतना हो गया और मैं और इतना होऊंगा, ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, मेरे पास इतना सारा तो हो गया और फिर और आगे हो जाएगा। इसको बढ़ाने में इसी की चिंता में लगे रहते हैं
असो मया हतः शत्रुर्हन्यसे चा प्राणपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मेरा ये दुश्मन तो ख़त्म हो गया, इसको तो मैंने मिटा दिया और मैं कल उनको ही मार दूंगा। फिर मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त होकर के बलवान और सुखी हो जाऊंगा। मतलब वो सुख हो, अपने आप को ही करता धता मानते हैं, वे नहीं जानते कि कोई काल है, कोई ईश्वर है, कोई गिराने वाला भी है। इस तरह है। आढ्यो अभिजन्वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दाशामि मोतिष्य इत्यज्ञान विमोहितः अनेक्षित विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धन वाला हूँ, मेरा बड़ा कुटुंब है, मेरे समान दूसरा है कौन। मैं इस पैसे से यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा, गाड़ी घोड़ा लूँगा। इस प्रकार अज्ञान से वे मोहित रहते हैं, इस संसार में अपना रचना बसना समझते हैं, इस आगे का ध्यान रखते हैं कि कोई तो इसको कंट्रोल करने वाला भी है, उनको ही इसका ध्यान ही रहता है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाला, मोह रूपी जाल से समावृत होकर के विषयों के भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभावता स्तब्धा धनमान मदानुत्ता यन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष अपने धन और मान के मत से युक्त होकर के दिखावे के लिए नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा पाखंड से मनमाने ढंग से शास्त्र की विधि से रहित, यानी शास्त्रों को समझ करके नहीं, मनमाने ढंग से यजन पूजन करते हैं दिखावे के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृतः महात्मा परदेहेषु प्रदुष्यन्तो अभिसूयकः। वह अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्राण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। वह अहंकार का, बल का, घमंड का, कामना, क्रोध के आश्रय लेने के कारण वे अपने अंदर में बसे परमात्मा को भूल जाते हैं जो आत्म रूप से हैं, और दूसरे के भीतर जो परमात्मा बैठे हैं उसको भी भूल जाते हैं। और इस तरह से वो एक दूसरे से बैर बांध करके दिखावे के लिए भी ये सब काम करते हैं। संसार की प्राप्ति के लिए संसार तक के सारे कर्म करते हैं। न तो उन्हें परमात्मा से कोई मतलब है, न आत्मा से कोई मतलब है। उन्हें सब दिखावा करना होता है, भीड़ लगानी होती है, अपना यश अपने द्वारा फैलाना पड़ता है धन से दिखावे के लिए सिर्फ। न उन्हें भगवान की पूजा से कोई मतलब है, उनको दिखावे के लिए भीड़ भाड़ इकट्ठी करनी होती है। तान अहम दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम शुभाना आसुरी स्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचे पुरुष जो सिर्फ दूसरों को नष्ट करने, दूसरों को नुकसान करने के लिए भीड़ इकट्ठा कर अपने साथ आयत कर बंदों को बिठाए रहते हैं, अपने जैसों के। उन द्वेष करने वाले पापाचारी कुरकर्मी नर अधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में डालता हूँ उनके कर्मों के कारण। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। और ही अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त हो करके ही संसार की बढ़ती चाहने वाले जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, और फिर धीरे धीरे उससे भी नीचे अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति बाहर की तरफ है। त्रिविधम नरकश्च इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्था लोभस्तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत्।
3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। एक है काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। ये तीनों ही आत्मा का नाश करने वाले हैं, क्योंकि काम में भी हम अपने आप को नहीं जानते, क्योंकि दूसरे की इच्छा होती है। क्रोध में भी हम अपना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि क्रोध भी दूसरे पर ही होता है। और लोभ हमें बाहर की वस्तुओं का होता है। इसलिए ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, आत्मा को दबाने वाले हैं और मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए हमेशा इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इन पर दृष्टि रखनी चाहिए, काम पे, क्रोध पे और लोभ पे। ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरनरः आचरति आत्मनः श्रेष्ठो याति परां गतिम्। इसलिए ही अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, अपने उद्धार के लिए भगवान और वेद शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बरतता है, अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 15वें अध्याय में भगवान ने कहा कि इस संसार रूपी पीपल की वृक्ष की जड़ें कुछ ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन मूल जड़ जो है भगवान है, वो जो जिससे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ है, उसकी जड़ तो ऊपर की तरफ है। लेकिन हम संसार में जड़ें फैलाते हैं, संसार की चीज़ों के लिए संसार तक ये देखा देखी करते हैं, इसलिए संसार में उलझे रहते हैं। और संसार में उलझने के लिए तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही रास्ते हैं। तो जो ऊपर की जड़ को देखेगा वही परम गति को जाएगा। यह शास्त्र विधिम उच्छिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि का आचरण त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसको न सिद्धि की प्राप्ति होती है, न परम गति होती है और न सुख ही मिलता है, क्योंकि वह संसार में रचा पचा होता है। तो संसार तक का ही ज्ञान रखने के कारण वह संसार में धंसा रहता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहाहसि। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, इसकी व्यवस्था शास्त्र करते हैं। इसलिए हमेशा शास्त्र को प्रमाण मान करके अपने कर्तव्य करना चाहिए, मनमाना ढंग से आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा जान करके तुम भी शास्त्र विधि से ही नियत कर्मों को करो, नियत कर्मों के करने ही योग्य हो। मनमाना ढंग से आचरण नहीं करना चाहिए। गुरुजनों का, शास्त्रों का, वेद वाणी का, इनको समझ करके इनके अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवसुर संपद विभाग योग नाम 16 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।